क्या आप भी 2cc करना चाहते हैं? क्या आपने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन कर लिया है, बट ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है और आपको नहीं पता कि 2cc क्या है, कैसे करना और क्यों करना होता है? तो चलिए आज इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि 2cc क्या है, क्यों करना होता है और कैसे कर सकते हो आप अपना 2cc लेवल क्वालिफाई। सो दिस सेट कनिष्का अकररी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। मैं एज ए सुपरवाइज़र लेवल पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क कर रही हूँ एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, सो बेसिकली आज हम इस टॉपिक पे यही क्लियर करने वाले हैं कि 2cc क्या है, क्यों करना होता है और कैसे करना होता है, हम अपना 2cc लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम 2cc के बारे में बात करने से पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड ये कंपनी है 13 मई 1978 की, जिसको अभी आप अप्रॉक्स काउंट करोगे तो 47 ईयर्स इस कंपनी को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एंड 48 अभी रनिंग है। तो आपको यहीं से समझ में आ गया कि भाई 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है एंड मोर देन हमारी कंपनी 170 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है। तो बहुत सारे पर्सनस का ये भी डाउट होता है, मैम कहीं स्कैम फ्रॉड तो नहीं है? तो यहाँ से आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ जी 47 ईयर्स पुरानी कंपनी, तो आप खुद सोच के देखो कंपनी स्कैम फ्रॉड कैसे कर सकती है ना। कंपनी को अगर भागनी होती, किसी के पैसे लेके जाने होते तो वो कब कब बंद हो जाती, इतने सालों से तो रन नहीं करती। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि मोर देन 170 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही। तो देखो हम एक देश के कानून संविधान को बेवकूफ़ बना सकते हैं या फिर दो देश के, बट 170 देश को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो तो इम्पॉसिबल होगा, है ना। एंड थर्ड पॉइंट ये आता है कि हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अब आप खुद सोचो, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को खुद अप्रूव्ड करता है तो वो इलीगल स्कैम फ्रॉड कैसे हो सकता है ना। यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ जी स्कैम फ्रॉड नहीं है हमारी कंपनी। बट 2cc क्यों करना होता है? सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आगे जाके यहाँ पे हमें एक लेवल, एक क्वालिफिकेशन डन करके कंपनी को दिखानी होती है, दैट इज़ 2cc लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र, है ना। इसको हम काउंट करते हैं, आपको पता है हर जगह का, हर देश का, हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। तो सेम वैसे ही कंपनी ने अपनी खुद की एक करेंसी निकाल दी, क्योंकि ऐसे में क्या होता कि सब जगह के अलग अलग करेंसी है। इंडिया का अलग होता, दुबई का अलग होता, पेरिस का अलग होता है ना, मलेशिया का अलग होता। तो सबको सीसीज के प्राइस अलग अलग मिलते, किसी को 30,000 का पड़ता है, किसी को 40 का, किसी को 50 का, किसी को 20,000 का, है ना। एक एक्यूरेट प्राइस निकालने के लिए कंपनी ने अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर दी, दैट इज़ सीसी। और वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हमारा कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी कंपनी की खुद की करेंसी है, जिसके थ्रू कंपनी ने 1cc एंड 2cc लेवल के पॉइंट्स एंड प्राइस निकाला। जैसे आपको भी पता है कि हर एक प्रोडक्ट्स के कुछ ना कुछ पॉइंट्स एंड प्राइजेस होते हैं। जैसे एलोवेरा जेल है ना, जो ड्रिंक हमारी आती है उसके 102 पॉइंट्स होते हैं। जो हनी यहाँ का बहुत फेमस है उसके 105 पॉइंट्स होते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे जितनी भी यहाँ पे फॉरएवर में प्रोडक्ट्स है उस सब के कुछ ना कुछ पॉइंट्स है हर एक प्रोडक्ट के पीछे। तो यहाँ पे हमें 1cc के पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं 1000 पॉइंट्स एंड 2cc का हमारा होता है 2000 पॉइंट्स। एंड उसको जब हम उस इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग करेंसी में एक्सचेंज करते हैं अपने सीसीज के अकॉर्डिंग पे, तो 1000 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पे इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस आकर के पड़ता है 16 से 17,000, मतलब 16 to 17,000 रुपीज़ हमें 1cc को कंप्लीट करने में लगता है। एंड 2cc का हमारा होता है 2000 पॉइंट्स, जो कि इंडियन करेंसी में 2cc का हमारा प्राइस आकर के पड़ता है 32 से 35,000 के अप्रॉक्स। बट जैसे आपको ये भी पता है कि लेवल्स तो चलो क्वालिफाई करने ही है हमें 1cc एंड 2cc यहाँ पे, लेकिन ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। और आपको भी पता है कि भाई गवर्नमेंट अगर आपको कभी भी अप्रूव्ड करती है, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी नुकसान होता है, कभी भी लॉसेस होता है, तो वो रिकवरी कहाँ से करवाती है? हम जैसे आम जनता से। अब आपको भी पता है आम जनता से वसूली कैसी होती है, टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्सेस वगैरह बढ़ा करके। जब भी प्राइस घटता है, इंडियन गवर्नमेंट को घाटा होता है, तो वो आम जनता से वसूली करती है टैक्स वगैरह बढ़ा करके। और अगर जब अच्छी खासी प्रॉफिट पे हो रही होती है तो वो थोड़े बहुत लॉसेस फिर
मतलब डिक्रीज़ कर देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से हमारे सीसीज के प्राइस और पॉइंट्स में भी थोड़ा सा असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी हमारी सीसी का प्राइस 25,000 हो जाता है, कभी 29 हो जाता है, कभी 30,000 रहता है, कभी 32,000, कभी 40,000, है ना। तो कोई एक एक्यूरेट प्राइस नहीं हो पाता। बट अभी जो करंट में हमारा 2cc की प्राइसिंग चल रही है वो अप्रॉक्स 30,560 या 40 समथिंग कुछ ऐसा है, मतलब अप्रॉक्स 30,000 है अभी हमारा जो 2cc की प्राइसिंग है। तो यही चीज़ होती है कि हर जगह का प्राइस इंक्रीज़ होता है, हर जगह से प्राइस डिक्रीज़ होता है। ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी इंडियन गवर्नमेंट को लॉसेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट्स वगैरह में, तो हम जैसे आम जनता से फिर वो रिकवरी पूरा वसूली करती है, एंड जिसके थ्रू वो हमारे टैक्स बढ़ाती है, और टैक्स बढ़ाती है तो प्राइस में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया अगर 2cc होता क्या है। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि 2cc क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। बहुत सारे पर्सन्स को ये प्रॉब्लम आती होगी, बहुत सारे पर्सन्स को ये क्वेश्चंस आते होंगे माइंड में कि भाई हमें 2cc करना ही क्यों पड़ता है, हम क्यों करें 2cc, और 2cc कैसे करें अगर करना भी हो तो, है ना। तो अभी हम इस पर यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2cc कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। सबसे पहले क्यों पे बात करते हैं। जैसे आपको भी पता है कि हर एक जगह, भले आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाओ, आपको एक क्वालिफिकेशन डन करके कंपनी को शो करनी होती है। कंपनी क्या, आप स्कूल वगैरह में भी हम करते हैं। मान लीजिए आपको 10th क्लास से 11th क्लास में एंटर होना है, तो पहले हमें 10th के एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ते हैं। अगर हम पास हो गए तो ही हम 11th क्लास में एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया था पासिंग का, वो क्या था, वो हमारा यही था कि भाई आपको ये लेवल, ये क्वालिफिकेशन डन करके आगे शो करनी है, तो ही आप 11th क्लास में एंटर हो सकते हो, राइट। सेकेंड चीज़, जैसे मान लो एक डॉक्टर बनने के लिए हमें एक क्वालिफिकेशन डन करनी होती है कि MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। जब तक हम अपने MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते तब तक हम आगे डॉक्टर नहीं बन सकते। सेम इंजीनियर वगैरह में भी वही होता है। मैं नॉर्मल अगर जॉब की भी बात करूँ तो आपको भी पता है कि हमें जॉब ऐसी ईजिली नहीं मिल जाती हर जगह। हमें क्या करना पड़ता है, हम जब भी जॉब लेने जाते हैं पहले अपना CV वगैरह रेडी करते हैं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सामने वाला जो HR होता है पहले हमें देखता है कि भाई हम सच में कैपेबल हैं या नहीं है उसके ऑफिस में, उसके वर्क के अकॉर्डिंग, तभी वो हमें हायर करेगा, रिक्रूट करेगा, वरना वो हमें रिजेक्ट कर देता है। तो सेम वैसे ही हर एक जगह हमें एक क्वालिफिकेशन डन करके दिखानी होती है। तो वैसे ही हमें हमारी अपनी कंपनी को भी दिखानी होती है, क्योंकि आप खुद सोचो, कंपनी आपको 170 प्लस कंट्री का लाइसेंस अप्रूव कर रही है। 170 देशों बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम खुद की अपनी एक शॉप ओपन करने का सोचे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही, तो यहाँ हमारे सोच कर के पसीने छूटने लग जाएंगे कि भाई इतने काम करने पड़ेंगे, इतने वर्कर्स रखने पड़ेंगे, मुझे यहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ का भी वर्क संभालना पड़ेगा, दोनों वर्कलोड बहुत हो जाएगा, मेरे को एक्सपेंसेस बहुत लगाने पड़ेंगे, खुद के खर्चे बहुत करने पड़ेंगे, लाखों रुपए, है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में। और आप सोचो यहाँ पे तो आपको बना बनाया बिजनेस मिलता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको खुद को ओनरशिप एक प्रोवाइड होती है। कंपनी आपको खुद को ओनरशिप प्रोवाइड करती है कि आप खुद के मालिक बनते हो। 170 देशों का आपको लाइसेंस अप्रूव्ड होता है कि भाई आप 170 देशों में कहीं पर भी कैसे भी आप अपना वर्क आगे कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको भी एक लेवल, एक क्वालिफिकेशन डन करके कंपनी को दिखानी होती है, जो कि होता है हमारा 2cc लेवल। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता है, पहली बात तो हम एक ऐसे कंट्री में, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे फ्री की चीज़ों को लोगों को वैल्यू नहीं होती है। आपको भी पता होगा बहुत सारे पर्सन्स को कि भाई जब तक आप अपना 1 रुपया भी नहीं लगाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं आता है अंदर से कि हाँ भाई सच में मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे करना भी है या नहीं करना है वर्क, राइट। क्योंकि आपको भी पता है भाई फ्री की चीज़ों को यहाँ को सच में किसी को वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम लंगर में, भंडारे वगैरह में खाना खाने जाते हैं, और अगर हमारे प्लेट्स में थोड़े बहुत कुछ बच जाता है खाना, हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं करते हम पैक करा के घर ले आते हैं कि हाँ भाई चलो बच गया है तो हम अपने घर में जाके खाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। अब वहीं पे हम सेकेंड चीज़ देखो कि अगर आप रेस्टोरेंट, कैफ़े, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी लोग जाते हो, थोड़ा सा भी बच जाता है, हम क्या बोलते हैं भैया से, भाई वेटर को बुला करके कि भैया इसको पैक करके दे दो, हम घर ले जा करके खाएंगे, जब वहाँ पे हम नहीं फिनिश कर पाते, राइट। क्यों?
क्योंकि हमें पता, हमारी इंडियन मेंटालिटी देखो, सोच पहले से ही क्लियर है कि हाँ भाई यहाँ पे भंडारे के खाने हमें फ्री के मिल रहे हैं, तो जितना मन किया हम उतना खा रहे हैं, जितना मन किया उतना हम फेंक रहे हैं, हमारे पैसे नहीं लगे तो हमें उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। सेम वही चीज़ कि आप रेस्टोरेंट कैफ़े जा रहे हो खाना खाने, और वहाँ पे अगर आपके खाना बच रहे हो तो हम बाकायदा एक पैक करवा के लेके घर लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई इसमें मेरे 1 रुपये भी खर्च वेस्ट ना हो, मेरे पैसे लगे हुए हैं तो मेरे को ये पूरे फिनिश करना है। और हम बोलते भी हैं अक्सर ये चीज़ें। या फिर मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अपन हम शादी वादी में जाते हैं ना, आपकी फैमिली की शादी नहीं, आप किसी और के शादी में गए हो, है ना, आपके नेबर वगैरह मान लो, या कोई ऐसा रिश्तेदार है जान पहचान वाले की हाँ शादी में गए हो, वहाँ पे आपको पता होगा कि छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं पानी पीने के लिए, है ना। यही बॉटल अगर मान लो हम खुद परचेज़ करके ख़रीदते और पीते, तो फिर क्या होता, अगर थोड़ा सा भी इतना भी बच जाता, इतने अमाउंट की भी अगर वाटर उसमें होती बॉटल में, तो हम क्या करते, घर लेके आ जाते हैं कि भाई पानी बचा हुआ है, ख़रीदा हुआ है, वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है, चलो घर लेके चले, घर में पी लेंगे, ऐसा वाला सीन होता है अगर हमसे पूरा ख़त्म नहीं हो पाता। बट वही जब हम शादी वादी में जाते हैं, पूरे बॉटल में से अगर हमने 2 घूंट भी पिया है तो बाकी के जो पानी बचा हम यूँ ही फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता भाई हमारे कौन से पैसे लगे हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है कि भाई फ्री की चीज़ों को किसी को कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हमें यहाँ पे भी एक क्वालिफिकेशन डन करके कंपनी को शो करना होता है, क्योंकि जब तक आप अपने खुद के पैसे नहीं लगाओ। एंड सेकेंड चीज़ एक और भी प्लस पॉइंट ये होता है कि आप खुद जब प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो कंपनी को भी एक ट्रस्ट हो जाता है और आपको भी एक सेल्फ बिलीव हो जाता है कि आगे जा करके मान लो कभी कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि इसको मैम कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, तो आपके पास भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि आप सामने वाले पर्सन को गाइड कर सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो। जब तक आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगा, आप किसी भी पर्सन को कैसे गाइड कर सकते हो। तो एक प्लस पॉइंट ये भी होता है लेवल क्वालिफाई करने का कि आपको एक रिव्यू मिल जाता है, आपको अपना खुद का एक ओपिनियन हो जाता है कि हाँ भाई किस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, किसको कैसे यूज़ करना चाहिए, जाके आप आगे जाके किसी भी पर्सन को गाइड कर सकते हो। ओके, देन थर्ड पॉइंट हम ये आते हैं कि फॉर टू सीसी हमें कैसे करना होता है। सो बहुत सारे लोग देखो, कंपनी बोलती है बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। बहुत लोग खुद परचेज़ करते हैं 1 शॉट वगैरह में कंप्लीट करके, और ख़ुद अपने ऊपर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह को, या बहुत लोग रिटेलिंग वगैरह भी करते हैं, बहुत लोग सेलिंग वगैरह भी करते हैं। बट कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई इशू नहीं है उसमें, वो खुद की मर्ज़ी हो। तो कंपनी हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलती कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी हो, तो आप खुद पहले प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, रिटेलिंग करना चाहते हो तो रिटेलिंग करो, सेल्स करना चाहते हो तो सेलिंग करो। तो ये टोटली खुद के ऊपर डिपेंड। बस कंपनी इतना बोलते हैं कि ये जो क्वालिफिकेशन है 2CC, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 महीने का टाइम मिलता है कि आप कभी भी जब भी ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी कंप्लीट हो रही है, आप प्रॉपर 2 महीने का टाइम लो एंड उसमें अपना क्वालिफिकेशन डन करो। बहुत लोग 2-3 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत लोग 1 दिन में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है भाई जितना जल्दी हम क्वालिफिकेशन डन करेंगे उतना जल्दी हमारा वर्क स्टार्ट होगा। तो वो खुद की मर्ज़ी होती है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं, मैम ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2CC को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप किसी जनरल स्टोर में गए हो, राइट, एंड वहाँ पे जा कर के आप 10 रुपये के डेयरी मिल्क मांग रहे हो कि भैया मेरे को 10 रुपये का डेयरी मिल्क दे दो, तो सामने वाला जो आपको शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, आपको 10 रुपये का डेयरी मिल्क दे रहा है और आप दूसरे हाथ से उसको 10 रुपये दे रहे हो। तो वो आपके क्या होगा, डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट। या फॉर एग्जांपल आप कोलगेट परचेज़ करने गए तो आप आज कोलगेट दे रहे हो एंड सामने वाला पर्सन आपको उसके पैसे दे रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है कि भाई आप डेली नीड्स के प्रोडक्ट ले रहे हो, एक हाथ से आप पैसे दे रहे हो, एक हाथ से ले रहे हो, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं काउंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट लाइक कि आज आपने पैसे लगाए हैं और कुछ सालों बाद जा करके आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी हम उसको बोलते हैं, इन फ्यूचर हमें उसका प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ये सेकेंड चीज़ बोल सकते हो कि आज हमने पैसे लगाए और इन रिटर्न हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्ट। बट यहाँ पे तो कंपनी आपको प्रॉपर जितना आपका अमाउंट आप 2CC कंप्लीट करने पे लगा रहे हो 30,000, वो 30,000 का पूरा आपको प्रोडक्ट्स देती है, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। एंड सबसे अच्छी बात है हमारी कंपनी की कि आपको भी पता होगा, जैसे आपके घर में कोलगेट अगर यूज़ हो रहा है, आपके कितनी जनरेशन वाले यूज़ करते होंगे, आपके पापा दादा वगैरह, और फिर अभी आप लोग यूज़ कर रहे हो, है ना।
एंड आज तक क्या कोलगेट कंपनी ने कभी आपके घर आकर के बोला आपको कि हाँ जी आप लोग इतने सालों से हमारे कस्टमर बने हुए हो, तो चलो आज आपको कोलगेट कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करने का मौका मिल रहा है, आप चलो हमारे साथ हमारी कंपनी के साथ काम करो? नहीं, ऐसा कभी भी किसी भी कंपनी ने नहीं बोला है हमें। बट हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी इतनी अच्छी है कि आप देखो, बस हमें यहाँ पे लाइफ में एक बार एक क्वालिफिकेशन डन करनी होती है जो कि होता है 2cc लेवल, और हम जस्ट इसको 30,000 में कंप्लीट करते हैं। और जैसे कंप्लीट करते हैं हमें मोर देन 170 प्लस कंट्री के लाइसेंस वगैरह अप्रूव्ड होता है, और हम डायरेक्ट कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें शायद किसी और सेक्टर या फील्ड में नहीं मिल सकता जो कि हमें इस कंपनी में आकर के मिल रहा है ना। और बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी होता है कि कहीं ये रिस्क वाला काम तो नहीं है, कहीं ये रिस्क तो नहीं है, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएगा? तो भाई देखो, रिस्क तो हर जगह होता है ना। आज आप रोड पे निकल रहे हो, किसी के एक्सीडेंट हो गया, आप ये तो नहीं सोचोगे भाई मैं भी कल से नहीं निकलूँगा बाहर, क्या पता कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो नहीं, ये तो नहीं सोचते ना आप, फिर भी घूमते हो। बाइक स्पीड चलाने से बहुत लोगों को मना किया जाता है कि भाई मत स्पीड चलाओ, बहुत लोगों की एक्सीडेंट हो रही है, रिस्क लगता है। बट फिर भी हम अपने धूम में निकलते हैं कि नहीं भाई चलाना है, हमें अपने क्रेज़ दिखाना है, लाइक, है ना, होता है। तो रिस्क तो हर जगह है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी क्या गारंटी भाई आधे घंटे बाद मेरे साथ क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता होता। तो रिस्क हर जगह होता है। बट यहाँ पे रिस्क देखो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले कंपनी की प्रोफाइल देखते हो, एंड कंपनी की प्रोफाइल प्लानिंग वगैरह आप देखने के बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि कंपनी जब इतनी पुरानी और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, प्रूफ्स के साथ कंपनी प्रोफाइल देखने के बाद आई थिंक किसी को भी ये डाउट नहीं होगा कि हाँ कंपनी फ्रॉड स्कैम कर रही है या फिर यहाँ पे रिस्क है। तो भाई देखो, रिस्क हर जगह होता है, बट आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप डिसीजन मेकिंग हो, आप डिसीजन ले सकते हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जहाँ तक रही 2cc करने के बाद, तो आपको भी पता है भाई जहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन नहीं लगता। तो सेम वही कंसेप्ट है कि आपको पहले 2cc और ये 2cc लेवल क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है कि आप एक बार लाइफ में 2cc लेवल क्वालिफाई करो एंड फिर आप आगे अपना वर्क कंटिन्यू करो, ठीक है। एंड और भी आपको जो भी क्वेरीज वगैरह होगी, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए, आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको और भी जो डाउट्स वगैरह होंगे या आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे या व्हाट्सअप लिंक वगैरह के थ्रू आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हो। एंड डू लाइक सब्सक्राइब दी चैनल।